हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर अभी का अभी मैं आपको 17-18 स्टॉक के नाम बता दूं जिसमें पिछले 1-2 क्वार्टर में एफआईआई और डीआईआई दोनों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो आप क्या करोगे? सच बताना। ज़्यादातर लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और अगले दिन बिना सोचे समझे खरीद लेंगे, और ये है बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग बढ़ना सिर्फ एक क्लू है, गारंटी नहीं है। और इसी लिस्ट में से कुछ स्टॉक आगे चल के रॉकेट भी बनते हैं और कुछ उसी लिस्ट में से डूब भी जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें दोनों को एक ही तरह देखना है, बस नज़रिया अलग होना चाहिए। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि एफआईआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े फॉरेन फंड जो इंडिया के मार्केट में पैसा लगाते हैं, और डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अपने देश के म्यूचुअल फंड हाउस वाले, इंश्योरेंस कंपनी। जब ये दोनों एक साथ किसी कंपनी में धीरे धीरे अपना माल लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और स्टेक बढ़ाना शुरू करते हैं, तब क्या होता है, मार्केट में हलचल शुरू होती है। तो आपने सुना होगा कभी किसी स्टॉक में सिर्फ एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई, कभी किसी स्टॉक में सिर्फ डीआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई। लेकिन अगर दोनों ने बढ़ाई तो कुछ तो स्मार्ट मनी फुटप्रिंट बन रहा है, बड़े खिलाड़ियों को कुछ तो वो दिख रहा है जो आपको हमको नहीं दिख रहा है। इसलिए आज मैं सिर्फ नाम नहीं दूंगा, आज नाम तो दूंगा बट फिल्टर दूंगा, जिससे प्रोफेशनल लोग इस लिस्ट से, क्योंकि जब मान लो 17-18 है एक एग्जांपल के लिए, वो तो कोई भी इंसान देख सकता है, आजकल तो सब कुछ फैसिलिटी है, बट अच्छा कैसे चुनोगे उसको मैं एग्जाम्पल से दूंगा। प्लस एग्जाम्पल ये भी बताऊंगा कि एक स्टॉक ऐसा जिसमें एफआईडीआई ने होल्डिंग बढ़ाई तो स्टॉक ऊपर भी गया, एक स्टॉक ऐसा भी जिसमें एफआईडीआई ने होल्डिंग बढ़ाई उसके बाद भी गिर गया। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना दोस्तों। वीडियो का लास्ट बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि लास्ट में वो पूरा फ्रेमवर्क एआई वाला मैं आपको देने वाला हूं एज अ प्यार मोहब्बत के तौर पे। तो पहला एग्जांपल पहले लेते हैं, जम्मू कश्मीर बैंक का, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मार्च 2026 के क्वार्टर में जो एफआईआई की होल्डिंग थी वो 8.35% थी और जून 2026 में 9.38% हो गई। और अगर हम डीआईआई पे आते हैं तो मार्च 2026 में होल्डिंग 6% थी, जो कि बढ़कर जून 2026 में 7.85% हो गई है। यानी एफआईआई और डीआईआई दोनों इसमें अपनी स्टेक को बढ़ाएं। अब यहाँ पर आपके सामने चार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें अगर सिर्फ मार्च पकड़ें तो ये 100 रुपये के लमसम का था और 100 रुपये से 200 रुपये हो गया, तो देसी भाषा में पैसा डबल हो गया। करेक्ट। लेकिन सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है, बिजनेस देखना ज़रूरी है। अब बिजनेस कैसे देखते हैं, तो स्क्रीनर पे जाते हैं और स्क्रीनर पे जाके स्क्रीनर पे गए तो यहाँ पर हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक को जब सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये पूरा आ गया। और एफआईआई डीआई जो हमने बताया था, यहीं पर जब हम नीचे करके आते हैं तो ये एफआईआई डीआई का डेटा है जो मार्च और जून का दिखा रहा है। अब इसी पेज पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट भी दिख रहा है, जो ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ट्रेंड दिखता है, नेट प्रॉफिट का ट्रेंड दिखता है। लेकिन जहाँ पर नेट प्रॉफिट के ट्रेंड में आप 581 करोड़ दिसंबर 2025 का देखते हो, मार्च का 799 करोड़ देखते हो और जून का 2026 का 429 करोड़ देखते हो, यानी जून में गिरावट है। लेकिन ये देखना काफ़ी नहीं होता है, यहाँ पर हमें बैंक के डिपॉजिट, एडवांस जैसी डिटेल नहीं मिलती है। इसके लिए हमें स्क्रीनर के डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना पड़ता है, जहाँ पर कंपनी के इन्वेस्टर की प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट का लिंक दिया होता है और उसी में बिजनेस का पूरा ब्रेकडाउन मिलता है। अब ये देखिए मैं नीचे में आ गया हूँ और मैं इसके पूरे अगस्त 2026 के ट्रांसक्रिप्ट एआई समरी पे, तो हम इस एआई समरी पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोग गौर करो तो रिजल्ट अच्छे आए बुरे आए, स्टॉक उससे परफॉर्म नहीं करता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट आती है। तो अगर देसी भाषा में बात करें तो बिजनेस ग्रोथ में यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि डिपॉजिट्स जो हैं 16.5% के लमसम ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। एडवांस भी देखें तो 25.4% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं, जो कि किसी भी बैंक के बिजनेस से डिपॉजिट का बढ़ना, एडवांस का बढ़ना, ये मतलब बैंक के धंधे में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। यानी जो इंस्टीट्यूशन आए वो क्या देखे कि भैया बैंक में लोगों की मोहब्बत आ रही है, तभी डिपॉजिट भी आ रहे हैं, एडवांसेस भी आ रहे हैं। और अगर किसी बैंक में डिपॉजिट एडवांसेस आ रहे हैं, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव संकेत है। प्लस जैसा कि मैंने बोला, इसकी और डिटेल एनालिसिस को मैं लास्ट में बता दूंगा जिससे आसान हो सके, बट शुरू में एक एग्जांपल दे रहा हूं।
अब हम आते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल पे, रिलायंस पावर। अब रिलायंस पावर की कहानी में हम यहाँ पे रिलायंस पावर पहले सर्च कर लेते हैं, ये आ गया रिलायंस पावर। अब रिलायंस पावर के पहले होल्डिंग पे आते हैं, तो आ जाओ होल्डिंग। तो अब अगर आप होल्डिंग देखोगे तो आप अगर ध्यान से देखो तो दिसंबर 2025 में क्या है, 13.25% था एफआईआई की होल्डिंग, मार्च में 14.12% हो गया, दिसंबर में डीआईए की होल्डिंग 3.05% थी, मार्च में 3.12% हो गया, जून में गिरा है अलग बात है, बट अगर कोई इंसान पीछे वाले मंथ को देखे तो ऐसे ही इंटरेस्ट आएगा कि अरे वाह वेरी गुड, एफआईआई ने तो होल्डिंग बढ़ाई है, कुछ तो अच्छी बात है। सिंपल भाषा में बात करते हैं जिससे कि एक रिटेल वाले रिलेट कर पाए। लेकिन अगर इनके धंधे पे आते हैं तो धंधे से पहले हम थोड़ा सा रिलायंस पावर का चार्ट देख लेते हैं। अब ये रिलायंस पावर का चार्ट है और हमने दिसंबर से मार्च के बीच की बात की है, करेक्ट। अब ये दिसंबर से लेके पूरा मार्च देखो तो सबसे पहले ये स्टॉक गिरता ही चला गया, 36 से लेकर 20 तक आ गया बराबर, यानी स्टॉक ने तो परफॉर्म किया नहीं। अब यहाँ पर फिर से हम स्क्रीनर में इस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे सिंपल सी चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको कहते हैं ROE। और वो जो ROE है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है -0.9%, -0.9%, जबकि एक हेल्दी कंपनी में ये 15 से 20% होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE मतलब कंपनी अपने स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर के पैसे पर कितना कमा रही। अब यहाँ पर डेट देखना हो तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये देखो यहाँ पर डेट 14,812 करोड़ का है। लेकिन आप इसको और भी डिटेल में देखना चाहो तो यहाँ पर बैलेंस शीट में देखो, बोरोइंग्स के अंदर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सब कुछ आपको दिख रहा है। तो अब समझो कि कंपनी का टोटल कर्जा कितना है। कंपनी साल भर में जितना कमाती है, अगर वो पूरा पैसा सिर्फ कर्ज चुकाने में भी लगा दे तो कितने साल में ये जो कर्जा है चुका पाएगी प्रभु। तो रिलायंस पावर के केस में है 10 साल से ज़्यादा, मतलब कंपनी जितना कमा रही है उसके मुकाबले कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो ये नंबर जितना ज़्यादा छोटा होगा तभी तो अच्छा होगा। अगर कंपनी 3 साल 2 साल में कर्जा चुका पाती अर्निंग के मुकाबले तो सेफ जोन में मानी जाती, राइट। वहीं पर अब आप अगर और देखना चाहो तो क्वार्टरली रिजल्ट में आ जाओ, नेट प्रॉफिट देखो, इसका मार्च में तो नेगेटिव पड़ा था, जून में देखो तो गिर के 25 करोड़ हो गया था, मार्च में -494 करोड़ हो गया था, और वापस से जून 2026 में 65 करोड़, इतना वोलाटाइल। और जून 2026 में सेबी ने खुद इस कंपनी के अगेंस्ट एक फॉरेंसिक ऑडिट शुरू किया था रेगुलेटरी वायलेशन के एलिगेशन पर। ऐसी खबरें यहाँ पर नहीं आती, इसके लिए आप गूगल में डालोगे, मान लो कि आपको ये शेयर आया तो आप डालोगे इसके नाम लेकर गूगल में, आपको आ जाएगा। बाकी जो AI का मैंने बोला लास्ट में स्टेप बताऊंगा, उससे भी आपको हेल्प हो जाएगा जो मैं स्टेप बताने वाला हूँ। यानी FII का इंटरेस्ट दिखा, लेकिन बिजनेस के अंदर जो दिखना चाहिए था, स्टेबल अर्निंग, कम डेट, अच्छी रिटर्न रेशियो, वो नहीं था। यानी आपको मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि जब 15-18 शेयर आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब ऊपर जाएंगे, और ज़रूरी नहीं कि FII भगवान है जो जितना करेंगे सब अच्छा होगा, उनको भी नुकसान होता है। तो मेरा सबसे बिगेस्ट लर्निंग आपको देना था कि पहले इस पॉइंट को समझना। बात अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। तो यानी हमने समझा कि सिर्फ FII DIA को नहीं देखना है, हमें कुछ बिजनेस की चेकलिस्ट देखना है। यानी जब भी हमें कोई स्टॉक लिस्ट मिलती है जहां FII DIA की होल्डिंग बढ़ रही है तो 5 चीज़ें देखें। पहला, FII होल्डिंग पिछले 1-2 क्वार्टर में बढ़ी है या नहीं, क्योंकि सिर्फ एक क्वार्टर की होल्डिंग से कोई मतलब नहीं। प्लस ये शुरुआत छोटी 0.5% से 3% के बीच में सबसे अच्छी होती है, मतलब अर्ली स्टेज है, माल भरना शुरू हुआ है। दूसरा, DIA होल्डिंग भी साथ में बढ़ रही है या नहीं, हम एक के भरोसे नहीं है, दोनों के भरोसे हैं, और दोनों भी सेम साथ में इस तरीके से भरें तो कन्विक्शन मजबूत होता है। तीसरा, जो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी की सेल और प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है। तो अब इसमें आप बिगिनर हो तो आपको एक बेंचमार्क दे देता हूँ। रेवेन्यू ग्रोथ 15% से ज़्यादा होना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा माना जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 15 से 20% से ऊपर होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी ये ग्रोथ सिर्फ एक क्वार्टर में ना दिखे बल्कि स्टेबल दिखे। जैसे रिलायंस पावर में आपने क्या देखा, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी निगेटिव बैठा है, तो लगातार दिखे तो धंधा चल रहा है ना। चौथा, कंपनी पे कर्ज कितना है और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। तो इसमें स्टैंडर्ड बेंचमार्क होता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो तो सेफ माना जाता है, और अगर डेट इब्टा के 3 गुने से ज़्यादा हो तो रेड फ्लैग समझना,
जैसे हमने रिलायंस पावर में देखा, जहाँ ये 10 गुना से भी ज़्यादा था, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए मैंने पहले ही बताया 15% से ऊपर हेल्दी माना जाता है, ठीक है। और अगर 1% से कम हो तो रिलायंस पावर आप समझ ही सकते हो मतलब क्या कहानी है। और लोगों को कितना इंटरेस्ट आता है जब शेयर 20 रुपये 30 रुपये की तरफ आ जाते हैं, कोई 1000 का शेयर कोई 500 का शेयर, तो उनको लगता है ये सस्ता मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। मुफ्त में नहीं मिल रहा है, वो आपके कटैया के लिए आ चुका है, ठीक है। फिर इसमें हम वैल्यूएशन देखते हैं, पी रेशियो पीवी रेशियो की इंडस्ट्री यानी सेक्टर के कंपेयर में कैसा है। तो अब इसको एक स्कोर कार्ड की तरह समझो, 100 नंबर देते हैं, एफआईआई का बढ़ना मतलब 15 नंबर, डीआईआई का बढ़ना मतलब 15 नंबर, सेल ग्रोथ का बढ़ना मतलब 15 नंबर, प्रॉफिट ग्रोथ का बढ़ना मतलब 15 नंबर। कर्ज देखो कंपनी पे रहता है, तरक्की के लिए करते हैं, बट औकात वाला होना। कर्ज कम हो रहा है 10 नंबर, रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी होना 10 नंबर, सेक्टर में टेलविंड होना यानी सेक्टर के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ आना 10 नंबर, वैल्यूएशन रिजनेबल होना 10 नंबर। अगर कोई स्टॉक 70-80 नंबर से ऊपर है तो आपके रिसर्च करने के लायक है, लेकिन अगर 40-50 पे अटक जाए तो समझ लो कि सिर्फ होल्डिंग का नंबर चमक रहा है, बिजनेस नहीं। हाई बात समझ में। अब जैसा कि मैंने बोला था कि सबसे पहले हम ये छांटने की कोशिश करते हैं कि एफआईआई डीआई की होल्डिंग कैसे बढ़ रही है। तो स्क्रीनर में ये नहीं हो पाता है, टिकट टेप में ये बहुत आसानी से हो पाता है। तो हम स्क्रीनर पे आते हैं, स्टार्ट स्क्रीनिंग पे क्लिक करते हैं, और स्क्रीनिंग पे क्लिक करते ही क्लोजिंग प्राइस को रिमूव किया, पीई को रिमूव किया, 1 मंथ रिटर्न को रिमूव किया, 1 डे रिटर्न को रिमूव किया, रिटर्न ऑन इक्विटी को रिमूव किया, पीवी रेशियो को रिमूव किया। अब हमें ऐड क्या करना है, तो हम यहाँ पर आते हैं एफआईआई होल्डिंग, तो 3 मंथ का डाल दिया, डन। फिर हम यहाँ ऐड क्या करते हैं, डीआईआई 3 मंथ का डाल दिया, डन। अब इसमें हमने क्या बोला था, 0.5% से, तो 0.5 यहाँ पे डालते हैं, और वहाँ पे 3% बोला था, इसको 5% की लिमिट में डालते हैं। अब सेम कहानी हम डीआईआई में करते हैं, 0.50 और यहाँ पे भी 5% करते हैं, बराबर। अब डन हो गया। अब डन होते ही अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, 38 नाम आए, बिलियन ब्रेन यानी ग्रो, ब्रोकिंग, JSW एनर्जी, मीशो जैसे कई नाम हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए इस 5% को 3% कर दो, तो ये 38 हो गया। और इसको आप सेव भी कर सकते हो ऐसे करके, आपको जो टाइटल देना है जिससे कि दोबारा ये डालने की ज़रूरत ना पड़े। टाइटल भी आ गया, ये देखो हमने सेव कर दिया। तो आप जब चाहोगे सेम चीज़ चलेगी। तो इसमें क्या हुआ, 0.5% से 3% की होल्डिंग में आया, तो यहाँ पे 34 नेम आए। 34 नेम में क्या कहानी है। अच्छा एक चीज़ और, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं सबसे ज़्यादा से, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो GNG इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा है 2.49% और DII में 1.62%। अब इससे हमें ये पता चल गया कि भैया यहाँ पर होल्डिंग बढ़ी है। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है, मैंने आपको सिखाया ये कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। एक तो किसको लोगे, रैंडम पकड़ोगे तो वैसे डूबोगे, सबको लोगे वैसे डूबोगे। तो कहानी मैंने सिखाई, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है उस पे आते हैं। अब इसमें AI कैसे काम करेगा, जो मैंने बोला कि आपके पास आया तो भाई वाली बात हम आपके साथ कुछ शेयर करेंगे जिससे चीज़ आसान हो। डिसीजन नहीं देगा कि ये खरीदो वो बेचो, ये सोचना ही पाप है, पाप है। ये रिसर्च की स्पीड कई गुना बढ़ा देगा, फाइनेंशियल नंबर को समरी कर देगा, पॉजिटिव निगेटिव निकाल देगा, रिस्क बता देगा, पीयर कंपैरिजन कर देगा, यूं चुटकी में, जिसके लिए घंटों लग सकते हैं, बहुत लोगों को आता ही नहीं है। तो जब अगली बार आपको कोई भी ऐसी स्टॉक की लिस्ट मिलती है तो ChatGPT या क्लॉड में आपको जो मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, अभी डाल के दिखाऊंगा, आपको उसी को डालना है, ठीक है। और ये आपके लिए काम करेगा। तो इसका प्रॉम्प्ट मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो अब मेरे पास प्रॉम्प्ट है जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा मुकुल अग्रवाल नाम से, जो एंड्रॉयड और iOS पर है, जिसमें IPO की न्यूज़, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, फ्री लर्निंग वीडियो, अनलिमिटेड चीज़ मिलती है। प्लस जब भी हम AI से रिगार्डिंग कोई भी वीडियो बनाते हैं वो प्रॉम्प्ट वहाँ पे, यानी बहुत सारे प्रॉम्प्ट वहाँ पर दिए हुए। तो अब उस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा कि एक इक्विटी रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम करो और मुझे फलना कंपनी का
करो। अब फलना कंपनी में GNG इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम इसका नाम ही डाल लेते हैं यहाँ पर। ये देखो GNG इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, का इंस्टीट्यूशनल बाइंग स्कोर कार्ड दो, जिसमें शेयर होल्डिंग, फंडामेंटल चेक, वैल्यूएशन, रेड फ्लैग, फाइनल स्कोर बोर्ड, वर्डिक्ट, सब जो हमने सिखाया वो हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट आपके लिए किया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कम से कम 5000 लाइक तो बनता है दोस्तों अगर इस तरह की चीज़ दे रहे हैं तो, क्योंकि इस तरह की चीज़ आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा। इसकी हर लोग 1000 रुपये 2000 रुपये अलग अलग एक एक प्रॉम्प्ट के चार्जेस लेते हैं। तो कम से कम वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करो, और डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे है। अब देखो यहाँ पर सारा चीज़ आ रहा है, बोल रहा है कि ये जुलाई 2025 में लिस्ट हुई है। जेन्यून 5 ईयर लिस्टेड वैल्यूएशन एवरेज इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि नई लिस्ट है। आई कुड वेरीफाई द जून 2026 शेयर होल्डिंग पैटर्न। अच्छा एक चीज़ और, ये इंग्लिश में आया बराबर। अब आपको ये लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको लिखो इंग्लिश में दो, यानी इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे तो हिंदी में देंगे। तो अब आया है कि वही कि इनका जेन्यून 5 ईयर का तो अवेलेबल है नहीं। अब इसमें इसकी शेयर होल्डिंग वगैरह के बारे में इसने बता दिया कि शेयर होल्डिंग क्या चेंज हुई, मतलब जो बढ़ी है वो तो हम जान ही चुके हैं। प्रमोटर होल्डिंग क्या हुआ है, 78.71% से 74.77% हुआ है। अब इसमें गोल्डमैन सैक्स ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है 1.9% से 2.3%, यानी सिर्फ FII नहीं है, कुछ बिग फंड हाउस हैं जिनके भी नाम हाईलाइट हो रहे हैं। जैसे कभी कभी इंडिया के कोई बिग इन्वेस्टर भी पैसा लगाते हैं ना, उनका भी नाम आता है, राइट। फंडामेंटल चेक में इन्होंने बताया कि भैया कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, किस तरीके से है, हर चीज़ को इन्होंने ग्रोथ पे बताया, प्रॉफिट ग्रोथ पे बताया, तो रिजल्ट पास कर दिया। फिर डेट लेवल बताया, उस पर रिजल्ट पास कर दिया। ROE बताया, स्ट्रॉन्ग पास कर दिया। वैल्यूएशन चेक बताया, उस पर क्या बोला, चूँकि 5 साल का नहीं है तो हम बता नहीं सकते मिक्स। रेड फ्लैग में प्रमोटर का जो स्टेक घटा वो बताया, प्रमोटर के कोई प्लेज नहीं है वो बताया। कैश फ्लो क्या है, वो निगेटिव है जो रेड फ्लैग है। तो ओवरऑल इसका स्कोर बोर्ड कितना आया, 87 आया। 70 से 80 क्या है, अच्छा है। बट यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो AI है ना, ये हमेशा डेटा अच्छा नहीं देता है। तो आपको कई बार क्या करना चाहिए, जब आपको फाइनेंशियल लेने हैं तो आप क्या किया करो, मैं आपको सबसे सटीक तरीका बताता हूँ जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे स्टॉक का क्या नाम है, GNG इलेक्ट्रॉनिक्स बराबर। ये देखो यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे हमने डाला, आ गया। आप क्या किया करो, इसके पूरे स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है, ऊपर का ले लो, पीयर कंपैरिजन का ले लो, क्वार्टरली का ले लो, प्रॉफिट लॉस का ले लो, बैलेंस शीट का ले लो, कैश फ्लो का ले लो, रेशियो का ले लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न का ले लो, और इस सारे स्क्रीनशॉट को इस प्रॉम्प्ट के साथ डाल दो। इससे एक भी डेटा गलत होगा ही नहीं, क्योंकि अब वो जो डेटा उठाएगा वो स्क्रीनर से उठाएगा। तो AI खुद कहता है कि हम कभी कभी डेटा लेने में गलती करते हैं। तो मैंने प्रॉम्प्ट भी बताया, 100% डेटा कैसे सही होगा वो भी बताया, इसको यूज करना भी बताया। प्लस आप हमारा ऐप रेगुलर यूज करेंगे तो वहां पर क्वेरी सेक्शन भी है, तो आप कोई भी क्वेरी करेंगे वहां पर हम आपको गाइड कर देंगे, आपको यूज करने में कैसे भी दिक्कत हो रही है तो दिस इज कंप्लीट फ्रेमवर्क, जहां FII DIA की कहानी कैसे यूज होती है, कैसे सीखनी चाहिए, वो हमने बताने की कोशिश की। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो लाने की कोशिश करते हैं जो आपको रखे दूसरों से 100 कदम आगे। बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।